देखिए प्रतिरूपी या निरूपक तत्व आज पढ़ने जा रहे हैं आप लोग 11वीं की इस कक्षा में। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसको हम टाइपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइपिकल एलिमेंट्स। हम कहेंगे द्वितीय या तृतीय आवर्त के तत्व जो होते हैं वो प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये तत्व जो है ना अपने अपने वर्ग में उपस्थित अन्य तत्वों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार से घर के अंदर कोई सीनियर व्यक्ति, सीनियर क्या बताइए, सीनियर मैन ऑफ द फैमिली होता है, वो अपने घर को अच्छे से लेके चलता है, तरीके से लेके चलता है। ठीक है ना? हम क्या कहते हैं कि इसी प्रकार ये तत्व अपने परिवार के अन्य तत्वों का क्या करते हैं? उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है जी, उनकी सबकी पहचान बताते हैं। तो इस प्रकार के तत्व प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। हमने कहा लिथियम और सोडियम प्रथम वर्ग के निरूपक तत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने वर्ग में ऊपर की साइड में उपस्थित हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम द्वितीय वर्ग के निरूपक तत्व हैं। ये भी अपने ग्रुप में सबसे ऊपर उपस्थित हैं, इसलिए ये भी अपने वर्ग के अन्य तत्वों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं विकर्ण संबंध की। विकर्ण संबंध क्या होता है भाई? विकर्ण संबंध क्या होता है? देखिए विकर्ण संबंध को हम क्या कहेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये गिल्लू आ गया है मेरे पास। देखिए गिल्लू आपको दिखाई देगा, ये अपने आप आ जाता है। ये गिल्लू हमारे पास आपकी कॉपी पर दिखाई देगा गिल्लू, ठीक है ना? तो देखिए भाई हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं विकर्ण संबंध, जिसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। हम कहेंगे द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्ण अभिमुख होते हैं। यानी कि द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों से, उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं। किन से? जो उनके विकर्ण पर स्थित होते हैं या विकर्ण अभिमुख होते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या कहेंगे? जैसे द्वितीय आवर्त में लिथियम के गुण तृतीय आवर्त में मैग्नीशियम के गुणों से मिलते जुलते हैं, इसी प्रकार बेरिलियम के गुण एल्यूमिनियम के गुणों से मिलते जुलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोरोन के गुण सिलिकॉन से मिलते जुलते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये इनके विकर्ण पर स्थित हैं। क्लियर होगी बात? आ जाओ। ये गिल्लू ना बड़ा परेशान कर रहा है भाई आज। क्या आजा 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 आजा, काट है ना, आजा। ये देखिए आप, ये गुल्लू जो है मेरे पैरों पर चढ़ रहा है। कहाँ चला गया? आ गया क्या? आपकी कुप्पी के नीचे दिखाई दे रहा है। तो बहुत परेशान करने लगा ये तो भाई, दंगा कर रहा। देखो भाई यहाँ देखो। अब देखो आवर्त जो है आपका, इसको हम पीरियड बोलते हैं, और जो वर्ग होता है इसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सेकंड आवर्त के तत्व थर्ड आवर्त के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे सेकंड आवर्त में आता है लिथियम, आता है बेरिलियम, आता है बोरोन, आता है और कार्बन आता है। ठीक है जी। और थर्ड आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आता है। तो लिथियम के विकर्ण पर तो मैग्नीशियम है, और बेरिलियम के विकर्ण पर एल्यूमिनियम है, और बोरोन के विकर्ण पर सिलिकॉन है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि
ये विकर्ण पर स्थित है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, और बोरोन सिलिकॉन के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है जी। क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि ये विकर्ण पर स्थित हैं, इसलिए इस संबंध को, इस प्रकार के संबंध को ही हम विकर्ण संबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अब देखो हम बात करते हैं सेतु तत्व की। किसकी बात करते हैं? सेतु तत्व, जिसको हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा एक पुल होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? एक पुल होता है। क्या होता है? एक पुल होता है, ठीक है ना। और पुल को जोड़ने के लिए हम, दो सड़क होती हैं, दो सड़कों को जोड़ने के लिए गुदगुदी उठा रहा है गिल्लू भाई। ये बदमाशी पे आ गया बहुत। देखो पैरों पर कैसे घूम रहा है गिल्लू, दिखाई दे रहा है क्या? देखिए 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 कैसे दंगा कर रहा है, बहुत खिलाड़ी कर रहा है आज, ज्यादा ही परेशान कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस कर रहा है ये आज। नहीं डेली आता है, डेली आता है मेरे पास मिलने के लिए। देखिए कहाँ है खिलाड़ी, इतनी कर रहा है कि पूछो मत। ये देखो, देखिए 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 देखिए, दिख रहा है क्या? अब देखिए आप लोग, तो हम क्या कह रहे हैं? सेतु तत्व। सेतु तत्व की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। तो हम कहेंगे तृतीय आवर्त में फर्स्ट से सेवंथ वर्ग के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। ठीक है जी। ये तत्व अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। काहे का कार्य करते हैं? सेतु का। क्यों? क्योंकि इनके गुण वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं। आप देखिए फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के बीच में थर्ड आवर्त के तत्व जो होते हैं वो सेतु का कार्य करते हैं। काहे का कार्य करते हैं? सेतु का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इनके गुण अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों से गुणों में मिलते जुलते हैं। सेतु तत्वों के गुण उस उपवर्ग के तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं जिसमें वे खुद उपस्थित होते हैं। किसके साथ? जी नीलेंटर का है जी अंदर तो जी। तो ये किसके साथ समानता रखते हैं बेटे? जिसमें वे खुद उपस्थित होते हैं। ठीक है। देखो जी भाई साहब, ये वहां था जी, ये आ जा शाम को इस टाइम ले ले। ये गिल्लू है जी, नाम भी बता जी इसे अपना कि मेरा नाम गिल्लू है। तो जीव में भी जो है जी मोहता होता है जी। अब देखो भाई, सेतु तत्वों के गुण उस उपवर्ग के तत्वों के गुणों से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी भाई? किसके साथ समानता ज्यादा प्रदर्शित करेंगे? जिसके अंदर में स्वयं उपस्थित होंगे। समझ में आई बात? जिस उपवर्गों की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये फर्स्ट ए है, ठीक है, ये सेकंड ए है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस प्रकार से क्या है, ये फर्स्ट ए है और ये सेकंड ए है। तो इनमें कुछ तत्व ऐसे होंगे, थर्ड आवर्त के कुछ तत्व ऐसे होंगे जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ठीक है जी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दोनों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए आगे चलते हैं, उदाहरण के रूप में हम आपको समझाएंगे। ये है देखो, फर्स्ट में हाइड्रोजन है, सेकंड में लिथियम है और थर्ड में सोडियम है। तो हम क्या कहेंगे? है ले ने के ब्रे से फरार। कोड बन गया हमारा, हेलन कब्र से फरार। हेलन कब्र से फरार। तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रेंसियम है। ठीक है ना। ये तो हो गए फर्स्ट ए के तत्व। क्या हो गए? ये फर्स्ट ए के हो गए। इधर के साइड में आते हैं फर्स्ट बी के तत्व आते हैं। क्या आते हैं? देखो ये लिख रहा है ग्रुप फर्स्ट ए और इस साइड में है ग्रुप फर्स्ट बी। तो इधर हम कहते हैं, कोड बनाते हैं, कीमत बढ़ती जाती है। चल रहे साहब? अच्छा जी, चलो आराम से जी। ये एग्जाम्पल हमने समझाया कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। देखिए आवर्त की यदि बात करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है।
ये ग्रुप फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसका हमने कोड बनाना है कि कीमत बढ़ती जाती है। तो कीमत किसकी बढ़ती है? अगर हम धातु की बात करें, सस्ती कॉपर है, उससे ज्यादा महंगी चांदी है और उससे ज्यादा महंगा सोना है। समझ में आई बात? तो हमने कह दिया कीमत बढ़ती जाती है। और वैसे हम क्या कहेंगे, पूरे का यदि कोड बनाना हो इस वाली लाइन का, हम कहेंगे हे ले ने के ब्रे से फरार। मतलब हे से एच बन गया, ले से लिथियम, ने से Na सोडियम, के से के, ब्रे से आरबी, से CS, फरार से FR। और कीमत बढ़ती जाती है, मतलब कॉपर Ag गोल्ड, याद हो जाएगा। अब देखिए ये थर्ड आवर्त में जो तत्व आ रहा है, ये सोडियम, ये जो है ये आपका सेतु तत्व का काम कर रहा है, क्योंकि वो इनको और इनको जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ जी, ये सोडियम जो है यही सेतु तत्व है इस एग्जाम्पल में। अब इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि देखिए इसमें फर्स्ट आवर्त की यदि हम बात करें, यहाँ फर्स्ट आवर्त की, तो फर्स्ट आवर्त में कुछ नहीं होता है, खाली होता है यहाँ। तो यहाँ से BE से स्टार्टिंग होता है, BE MG CA SR BA RA। तो हम कहेंगे BE से बेटा, MG से मांगे, CA से कन्या, SR से सुंदरी, BA से बाप और RA से राजी। तो हम कहेंगे बेटा मांगे, कन्या सुंदरी, बाप राजी। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। ठीक है, कहाँ से लाके दूं? वो कह रहा है कि रोना पड़ गया, बच्चा सेंट्रो मांग रहा है, मैं कहाँ से लाके दूं? अब आप देखिए इधर की साइड में हम कहेंगे जमाना कदरदान होगा। जमाना ZN से बनता है, कदरदान CD से बनता है और होगा HG से बनता है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाले इधर वाले जो हैं ये क्या हैं भाई? ग्रुप ए। ठीक है ना, ये सेकंड A ग्रुप के कह लीजिए आप इनको, और ये जो है ये सेकंड B ग्रुप के कह लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सेकंड करिए आप यहाँ, और यहाँ पर सेकंड A और यहाँ पर सेकंड B। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आवर्त का ये Mg तत्व है, ये CA को और ZN को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया? सेतु तत्व रख दिया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में, हम कहते हैं नॉर्मल तत्व। नॉर्मल तत्व किनको कहते हैं हम? नॉर्मल एलिमेंट्स को हम कहेंगे जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं। किन से? सेतु तत्व। सेतु तत्व अभी अभी पढ़े आपने, कौन कौन है भाई? एक तो सोडियम था, एक मैग्नीशियम था। इनसे अधिक समानता रखते हैं, उन्हें सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। सेतु तत्वों को भी सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। सभी A उपवर्ग के तत्व नॉर्मल तत्व हैं। A उपवर्ग के जितने भी तत्व हैं सारे के सारे कैसे हैं? नॉर्मल तत्व हैं। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं संक्रमण तत्व पर। संक्रमण तत्व जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, हम क्या कहेंगे? उपवर्ग में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं। समझियो बात? सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? संक्रमण तत्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? संक्रमण तत्व कह देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कहेंगे 8 वर्ग के तत्वों को भी संक्रमण तत्व कहते हैं। इस प्रकार सभी B उपवर्गों तथा 8 वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समझ में आई बात? क्या भाई? सभी प्रकार के जितने भी B उपवर्ग हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप देखेंगे तो B लिखा हुआ आएगा वहां पर, B उपवर्ग में तत्व और 8 वर्ग के तत्व सारे के सारे संक्रमण तत्व हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ B, सिक्स्थ B, सेवंथ B और 8th के पूरे सारों को मिलाकर के हमने क्या कहा? संक्रमण तत्व। ठीक है जी, ये D ब्लॉक में आ जाते हैं। अब देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, 14 तत्व जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ सारणी बना के रखे गए, समझ गए? F ब्लॉक के तत्व जिन्हें बोलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। 58 से लेकर 71 तक के तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, ठीक है, अथवा दुर्लभ मर्दा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं इनको। और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्व जो हैं वो एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व। ठीक है जी, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण
एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इस श्रेणी के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम नॉर्मली जनरली अपना जो बात करें तो हम इनको एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जानते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई क्या? तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें?